जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स टॉपिक्स में वेग, चाल, वेग और त्वरण। इसके परिभाषा के साथ एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के साथ साथ इन तीनों में अंतर भी देखेंगे। आपको फुल वीडियो देखना पड़ेगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। आशा है आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देख रहे हैं आप वेग यानी चाल। पहले चाल देखेंगे, उसके बाद वेग, तब त्वरण। तो चाल देखो, चाल किसे कहते हैं? चाल का पहले परिभाषा लिखना कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। लिख लेना इसके आगे, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका सूत्र लिख लेना, चाल बराबर तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यानी दूरी बटा के समय अंतराल, यानी समय, जितना समय लग रहा है। ये क्या हो गया? ये चाल का सूत्र हो गया। आशा है आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो। अदिश सदिश नहीं देखे होगे तो आप जाइए, इस चैनल पर टॉपिक पड़ा हुआ है, अदिश सदिश देख लेना। अदिश और सदिश देख लेना। अब यहाँ पे देखो, उदाहरण में एक कार 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है। एक कार 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, तो इसकी चाल ज्ञात करना है। तो चाल बराबर दूरी बटा के समय लिखें तो दूरी कितना दिया है? 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर बटा के 2 हावर, कितना समय लगा? 2 घंटा, यानी 2 हावर H। इससे कट कर क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर हावर। इसका यही आंसर होगा। अगर यही मीटर में दिया होता, कोई या तो इस दूरी को मीटर में दे देता या घंटे को सेकेंड में दे देता, कोई एक। तो इसके हिसाब से हम, अगर कोई एक को मीटर में दिया होगा, ये हावर में रहता, तो इसको चेंज करना होता सेकेंड में। अगर सेकेंड में दिया होता, ये किलोमीटर में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तब कैलकुलेशन सही होगा। जैसे दूसरे में देखो, दूसरे में दिया, दोनों एक ही दिया है। 10 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ता है। एक धावक 10 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ता है, तो उसकी चाल क्या होगी? तब दूरी कितना दौड़ता है? 100 मीटर बटा के जितना समय लगा 10 सेकेंड, यानी कट गया, तो कितना बचा? 10 मीटर प्रति सेकेंड। 10 मीटर प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर दौड़ जा रहा है। आशा है आप समझ चुके होंगे। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे वेग। अब देखेंगे वेग। अब यहाँ देखो, वेग देखो,
वेग किसे कहते हैं? वेग का परिभाषा लिख लेना कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई विस्थापन जिसमें दिशा सहित वेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। और उसमें चाल में अभी पढ़े थे कि चाल में दूरी क्या है? अदिश राशि है, तो उसमें अदिश राशि लिखा था। उसमें दिशा नहीं था, केवल परिमाण था। इसमें क्या है? दिशा है। इसमें दिशा है। आशा है समझ चुके होंगे। ये देखो यहाँ पे इसका मात्रक लिख लेना। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका सूत्र होगा वेग बराबर विस्थापन बटा के समय अंतराल यानी समय लिख लेना, यानी समय। अब इसका उदाहरण देख रहे हैं। अगर अदिश सदिश नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाना इस चैनल पर आपको इस टॉपिक मिल जाएगा, अदिश और सदिश राशि और दूरी विस्थापन भी देखने को मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो जाना देख लेना। यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल में देखो। पहला एग्जाम्पल बोल रहा है एक कार 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उत्तर दिशा में चल रही है। तो इसका वेग होगा उत्तर में 60 किलोमीटर उत्तर। एक पक्षी 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से पूर्व से पश्चिम उड़ता है। तो इसका वेग हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड पश्चिम की ओर। आशा है समझ चुके होंगे। चलते हैं त्वरण। अब देखेंगे त्वरण। ये लास्ट टॉपिक है त्वरण का। त्वरण के बाद इन तीनों में अंतर देखेंगे। यहाँ पे देखो त्वरण देखेंगे। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन यानी परिभाषा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह सदिश राशि है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। लिख लेना। इसका सूत्र लिखना, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर वेग परिवर्तन बटा के समय अंतराल समय। इसकी दूसरी भाषा में लिखो तो इसको A से प्रदर्शित करते हैं त्वरण को। तो वेग परिवर्तन की दर क्या है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा के समय, यही होता है। ऐसा समझोगे, ऐसा है। यहाँ पे देखो इसका उदाहरण देखो। पहला देखो। यहाँ पे देखो पहला। यहाँ पे दिया है एक कार 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति 10 सेकेंड में प्राप्त करती है। तो इसका त्वरण क्या होगा? त्वरण
तो जीरो, तो इसका त्वरण क्या है, ए बराबर क्या है, अंतिम वेग क्या हो गया 60, तो 60 माइनस जीरो बसा के समय, समय कितना दिया है 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड, ये हो गया 10 सेकेंड। अब बताइए क्या किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा के दिया है, तो किलोमीटर में दे, इसको चेंज करेंगे किस में, मीटर में, क्योंकि ये क्या है सेकेंड में है, घंटा में होता तो चेंज नहीं करना पड़ता। तो क्या करेंगे, 1 किलोमीटर 1000 में होता है, तो 60 गुणे 1000 ताकि समय 10 सेकेंड, 10 से 10 कट गया, तो कितना हो गया, इसका त्वरण कितना हुआ, इसका त्वरण देखो यहाँ पे इतना प्रति सेकेंड से चल रहा है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा पहले, रुक जाओ दिखा रहे हैं इसको, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको चेंज करेंगे हम, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बोलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो 60 किलोमीटर पर हावर है, तो इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड में तो 60 गुणे 1000 हो जाएगा, फिर बटा में 3600 सेकेंड, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, जो 0 से 2 जीरो कट गया, और यहाँ पे देखो इसको 18 से 2 बार में 18 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 60 हो गया, आशा है। अब इसी को यहाँ पे लिख लेंगे, इसी को यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 60 गुणे 5, 6 5 30, मतलब 300 बटा के 18 पूरे के बटा में 10 सेकेंड, पूरे के बटा में 10 सेकेंड, तो इसको कितना हो जाएगा, 300 बटा के 18 गुणे 10, 18 गुणे 10 यानी 30 बटा के 18, इसको काट लेना, इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण निकलेगा, सेकेंड स्क्वायर त्वरण निकलेगा इसका। आशा है समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती हुई वस्तु का त्वरण कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नीचे की ओर। आशा है समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखेंगे इन तीनों में अंतर देखेंगे। अब देखो इन तीनों में अंतर, चाल, वेग और त्वरण, डिफरेंस देखेंगे। चाल क्या है, एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होता है। वेग क्या है, सदिश राशि है, इसमें दिशा होता है। त्वरण भी क्या है, सदिश राशि, इसमें दिशा होता है। इसका सूत्र देखो, दूरी बटा के समय होता है, इसका विस्थापन बटा के समय होता है, इसका वेग परिवर्तन बटा के समय होता है। उदाहरण में लिख लेना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व दिशा दिया है ना, इसलिए डायरेक्शन दिया है, तो क्या हो गया, दिशा दिया है, इसमें भी दिशा दिया है, उत्तर। आशा है समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ पे देखो ऋणात्मक त्वरण वह जब वेग कम होता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, त्वरण ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होगा तो इसको क्या, मंदन भी बोलेंगे। ब्रेक लगाने पर कार का धीमा होना क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण होना।
एक समान वेग और समान वेग एक समान वेग पढ़ाए हैं टॉपिक से, जाकर देख लेना, इसी चैनल पर पढ़ा हुआ है। यह देखो, यह वेग स्थिर है, चाल और दिशा दोनों तो त्वरण शून्य होता है। आशा है समझ चुके हो। शून्य चाल और शून्य वेग, तो शून्य चाल कब होगा? वस्तु विराम में है तो क्या होगा? शून्य चाल होगा। वस्तु वेग विस्थापन शून्य है, वस्तु प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही जगह है इसका, इसलिए बोल रहा है शून्य है। आशा है समझ चुके होंगे। नहीं समझ चुके तो ये इससे टॉपिक दिया गया है, जाकर देख लेना। रोचक तथ्यों में देखो, ये लास्ट है, देखो रोचक तथ्य यहाँ पे देखो। रोचक तथ्य में क्या होता है? सबसे तेज चाल किसका होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब यहाँ पे देखो, मानव शरीर की त्वरण। जब आप लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो आपका वजन थोड़ा बढ़ जाता है त्वरण के कारण, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं, लिफ्ट ऊपर ले जाती है, इस लिफ्ट में बैठे हो, आप यहाँ पे खड़े हो, जब ये ऊपर जाती है लिफ्ट, तो जो आपका भार है वो जी नीचे की ओर लगता है, तो ये ऊपर जाएगी तो क्या होगा? आपका भार सदैव नीचे की ओर लगेगा और त्वरण भी नीचे की ओर होगा। त्वरण के कारण ही आप भारी महसूस करेंगे। आशा है आप समझ चुके होंगे। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आई है, इस टॉपिक विस्थापन दूरी देख लेना, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। एक समान वेग और असमान वेग भी पड़ा हुआ है, देख लेना। आशा है आप समझ चुके होंगे। अदिश राशि और सदिश राशि दोनों, ये भी टॉपिक पड़ा हुआ है इस चैनल पर जाकर देख लेना। आशा है आप समझ चुके होंगे। इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।